क्या आपका बेबी भी रात में बहुत रोता है या फिर रात में सोते-सोते उठ जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है? अगर हाँ, तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रात में बच्चे अचानक नींद से क्यों उठ जाते हैं और रात में क्यों रोने लगते हैं? इसका कारण क्या है? और आप अपने बेबी को कैसे शांत करा सकती हैं? हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू हेल्थ एंड केयर। नवजात बच्चों का रोना बहुत आम बात है। इस तरह वो अपने डिस्कम्फर्ट को बताते हैं और अपने पेरेंट्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी रात में अचानक से रोने लगे, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। बच्चों की नींद बड़ों के मुकाबले थोड़ी अलग होती है। बच्चे के रोने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। मगर सवाल ये उठता है कि शिशु रात में ही क्यों रोते हैं? तो चलिए जानते हैं बेबीज़ के रात में रोने के रीज़न क्या हैं। पहला रीज़न है फीलिंग हंग्री। न्यूबॉर्न बेबीज़ का पेट छोटा होता है, इसीलिए पहले कुछ महीने उन्हें बार बार फीड कराने की ज़रूरत पड़ती है। हर घंटे 2 घंटे में उन्हें फीड कराना होता है। अपने बेबी पर नज़र रखें और उसके भूख लगने की साइन को नोटिस करें, जैसे कि मुंह में हाथ डालना, रोना, उपद्रव करना या अपने होठों को हिलाना। इसमें से कोई भी साइन नज़र आए तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका बेबी भूखा हो। उसे तुरंत फीड कराएं। दूसरा रीज़न है फीलिंग डिस्कम्फर्ट और पेन। बेबीज़ को अक्सर पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। फीडिंग के दौरान बेबीज़ बाहरी हवा भी निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस बनने लगती है। इस गैस की प्रॉब्लम से राहत दिलाने के लिए बेबी को हर फीड के बाद डकार ज़रूर दिलाएं। बेबी को डकार कैसे दिलानी है, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको उससे और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेबी का गैस पास कराने के लिए आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटाएं और उसकी पीठ पे धीरे धीरे मालिश करें। इससे बेबी की काफ़ी हेल्प होगी गैस पास कराने में। तीसरा रीज़न है हैविंग अ डर्टी और वेट डायपर। कुछ बच्चे गंदे और गीले डायपर को कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को तुरंत डायपर चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इस रीज़न से भी बच्चे रोते हैं। इसीलिए जब भी बेबी का डायपर गंदा हो या गीला हो तो उसे तुरंत बदल दें। माना जाता है कि बच्चे भी बड़ों की तरह नींद में बुरे सपने देखते हैं। ऐसे में अगर बच्चा डर के मारे जाग जाए, तो माँ को हमेशा उसके पास ही रहना चाहिए। माँ का टच बेबी को सेफ फील करवाता है। अंधेरे में अकेले रहना ये भी आपके बच्चे के लिए एक डरावनी बात हो सकती है। हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के अटेंशन के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और ये कंफर्म करे कि आप उसके बाजू में हो। अगला रीज़न है फीलिंग एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड। न्यूबॉर्न बेबी अपने बॉडी टेम्परेचर को आसानी से मैनेज नहीं कर सकते। जब बेबी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगे या बहुत ठंडी लगे तो वो रोना शुरू कर सकते हैं। अगला रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं, वो है बेबी आपके गोद में आना चाहता है। आपका बेबी आपका बहुत सारा प्यार, दुलार, आपका फिज़िकल टच और माँ की गोद से मिलने वाली कंफर्ट को पाना चाहता है। इसीलिए हो सकता है कि वो सिर्फ़ आपकी गोद में ही आना चाहता हो। कभी कभी बच्चे माँ के गोद में आने के लिए भी बहुत रोते हैं। अक्सर बेबीज़ को सोने में काफ़ी मुश्किल होती है। बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने से भी बच्चे थक जाते हैं और आराम करना चाहते हैं, इसीलिए वे रोने लगते हैं। एक्सपीरियंसिंग टीथिंग ट्रबल। अगर आपका बेबी बिना किसी रीज़न के रात में रोता है, तो ये ज़रूर चेक करें कि क्या उसके दांत निकल रहे हैं, क्योंकि दांत निकलने से भी बच्चे को काफ़ी दर्द होता है। बेबी को चौथे महीने से टीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और उनके रोने का कारण बन सकती है। कई बार ये पता लगाना मुश्किल होता है कि आपका बेबी आपको क्या बताना चाहता है, लेकिन समय के साथ साथ आप पहचानने लगेंगी और जानने लगेंगी कि आपका बेबी क्या चाहता है। जैसे जैसे आपका बेबी बढ़ता है, वो आपके साथ बातचीत करने के और भी तरीके सीख लेता है। वो आई कांटेक्ट करने, शोर मचाने और मुस्कुराने में माहिर हो जाता है।
ये सभी तरीके आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बेबी को रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारे आपके बेबी के रोने के रीज़न हैं। अब जानते हैं कि अगर आपका बेबी रात में रोता है तो आप उसे कैसे शांत करें। टाइम इज़ एवरीथिंग। अपने बेबी को सुलाते वक्त टाइम का ध्यान रखें। उसे पालने में या बिस्तर पर तब सुलाएं जब वो सो रहा हो मगर फिर भी जाग रहा हो, यानी वो पूरी तरीके से नहीं सोया हो। यही सही समय होता है बेबी को सुलाने का। इससे वे बेड पे या पालने में कंफर्टेबल फील करेगा। बेबी की आखिरी जागने की याद बेड पर या पालने पर होनी चाहिए, ना कि आपके पास। इससे रात में जागने पर भी वो शांत रहेगा और वापस सो जाएगा। अगर उसकी जागने की याद आपके पास तो हो सकता है कि रात में अपने आप को बेड पे या पालने में देखकर वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाए। ध्यान रखें, बच्चे को पालने में सेंटर में ही सुलाएं। इंट्रोड्यूसिंग अ सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट। अपने बेबी को एक सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट जैसे कि टेडी बियर, कोई नरम खिलौना या डॉल से मिलवाएं। अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा और वो सेफ़ और कंफर्टेबल फील करेगा। रिड्यूसिंग नैप। अपने बेबी को दिन में ज़्यादा ना सुलाएं। दिन में 2 घंटे या उससे कम ही सुलाएं, जिससे रात में वो गहरी नींद सोएगा और रात में बार बार उठना भी कम हो जाएगा। विजिटिंग एट इंटरवल्स। समय समय पर उठकर बेबी को देखती रहें। अगर बेड टाइम के दौरान भी वो रोना नहीं बंद करता है तो आप उसके पास ही रहें। डायपर चेंज एट नाइट। रात के समय बच्चों के डायपर चेंज करने से बचें। बार बार डायपर बदलने से बच्चे उठ जाते हैं और रोने लगते हैं, इसीलिए कम से कम डायपर चेंज करें। ज़रूरत पड़ने पर कमरे की लाइट कम कर दें, जिससे बेबी को शांत रहने में हेल्प होगी। अगर आपके बेबी को बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी लगे तो आप उसका पेट छूकर ये पता कर सकती हैं कि आपके बेबी को ज़्यादा गर्मी लग रही है या सर्दी। बेबी के हाथ या पैर छूकर उसके बॉडी टेम्परेचर का अंदाज़ा ना लगाएं, क्योंकि हाथ और पैर ज़्यादातर ठंडे ही महसूस होते हैं। बेबी के लिए अलग चादर और कंबल का इस्तेमाल करें। अगर आपके बेबी का पेट ज़्यादा गर्म लगे तो एक कंबल हटा दें, और अगर बेबी का पेट ज़्यादा ठंडा लगे तो उसे एक कंबल और ओढ़ा दें। बेबी जिस कमरे में सोता है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल ही रखें। मौसम के अनुसार 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रख सकते हैं। ध्यान रखें, बेबी को ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं, वरना उसे गर्मी लग सकती है। नॉर्मली बेबी को कंफर्टेबल रहने के लिए आपसे एक परत अधिक कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने बेबी की केयर करें। अगर आपका बेबी आपके पास आना चाहता है तो उसे अपनी गोद में लें और सीने से लगाएं। आप शायद इस बात की चिंता करें कि ज़्यादा गोद में रखने से बेबी को इसकी आदत पड़ जाएगी, मगर शुरुआती कुछ महीनों में ये पॉसिबल नहीं है। नवजात बच्चों को शारीरिक आराम की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप बेबी को गोद में अपने नज़दीक रखेंगी तो उसे आपके दिल की धड़कन सुनकर भी काफ़ी आराम मिलेगा। कोई भी आपके बेबी को आपसे बेहतर नहीं जान सकता। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर रोते समय बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। अगर आपका बेबी लगातार बहुत रो रहा है और उसे बुखार भी है, या फिर वह उल्टी कर रहा है, या फिर उसे दस्त है या कब्ज़ है, तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत डॉक्टर को कॉल करें और उनसे कंसल्ट करें। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बात जब बच्चों की आती है तो अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए समय, धैर्य और बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। आप अपने मम्मी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी अपने बेबी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता हो और अपने बेबी की केयर करने में उन्हें हेल्प हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।